आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बोला बीजेपी पर हमला, लगाए बड़े आरोप। कहना उनका काम, मैं तो लड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार भी 57 सीटों में लड़ी थी। पार्टी बढ़ाने में लेट हो गए थे। मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी थी। पार्टी जब हमने बढ़ाई उससे पहले हुंकार रैलियों के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त, ये कह के हमने रैलियां करी। उसका परिणाम भी हुआ कि स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए और 5 रुपये की बिजली भी फ्री करी, 50,000 नौकरियां भी उस समय लगी थी, कुछ कर्ज माफी की बात भी चली थी। ये हमारा मकसद था। और मुझे मतलब ये जो आरएलपी पार्टी राजस्थान का पहला क्षेत्रीय दल है जिसका रिमोट कंट्रोल यहाँ के किसान के बेटों के हाथ में। हमारे लोगों ने वोट जरूर दिए, चाहे लोक दल को दिए, जनता दल को दिए, सपा बसपा, सबके रिमोट कंट्रोल यूपी हरियाणा उन लोगों के पास होते थे। और हम मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। हमने एक बात पहले ही कह रखी थी कि पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनसे गठबंधन करेगी, और नहीं बनाते हैं तो वो अपनी जान है। मैं सलाह ही तो दे सकता हूँ किसी व्यक्ति को, मैंने सलाह दे दी। तमाम जो दूसरे दल कांग्रेस बीजेपी खिलाफ राजस्थान के अंदर 23 के चुनाव में उनके लिए भी गठबंधन के विकल्प खुले। 18 में भी हमने बीएसपी से और अन्य दलों से गठबंधन नहीं हुआ, हम अकेले लड़े और 9 लाख के लगभग वोट हमने लिए। जब लोकसभा के चुनाव थे, जवानों की इच्छा थी कि मोदी के साथ गठबंधन किया जाए। हमने गठबंधन हमारी शर्तों पर किया। दोनों बार जब उन्होंने विलय की बात करी, मिनिस्टर बना रहे, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल विलय नहीं करूंगा, मेरी पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ है। और जब तीनों कृषि बिल आए तो देश में किसी जो सबसे नई पार्टी देश की, उसने किसानों के खातिर सत्ता छोड़ दी। इस हाईवे को जाम किया, दिल्ली जयपुर को 70 दिन में सड़क पर बैठा। और अग्निपथ योजना जब दिल्ली ने लागू की, सेना के सम्मान में भी आरएलपी ने झंडे के साथ प्रदर्शन किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया। लोकसभा में मुद्दे हमेशा उठाते हैं कि अग्निपथ वापिस होनी चाहिए, सेना का सम्मान लौटना चाहिए। इन मुद्दों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे बढ़ रही है। और आज राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है, तो सड़क से लेकर सदन विधानसभा तक आप संघर्ष करते हुए किसी को देखते हो। चाहे हमारे विधायक निष्कासित होते हैं, सस्पेंड होते हैं, जूझते रहते हैं, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे दूसरे भ्रष्टाचार, चाहे रेप की घटना हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ मामले हो, आरएलपी सड़क से लेकर सदन तक। और दिल्ली में जब 24 एमपी मोदी की जय बोलते हैं तो अकेला व्यक्ति राजस्थान में तो 2009 से आरोप लगा। पायलट जो आज आरोप लगा रहे हैं वो तो मैं 2009 से लगा के तो अलग हुआ था। मैं 2009 में मिले में, आप देख रहे हो, बंगला सामने दे रखा है, माथुर आयोग बनाया, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, 8 विधायक वसुंधरा ने गहलोत को दी। सब जानते हैं सारी चीजें। आप देखिए विधानसभा गहलोत साहब कैसे करते हैं। कैलाजी मेघवाल शाहपुरा आपका जिला बना रहा हूँ, आप देखिए पुरस्कार था। विधानसभा के अंदर सारी बातें सबके सामने थी। ये जो राजस्थान के अंदर जिस तरह खुली लूट, भ्रष्टाचार, पेपर लीक से लेके जिस तरह का आरोप इनके मंत्रियों को लग रहे हैं, परिवहन, बजरी, जिस तरह का खुला खेल, किसी न किसी तरह गहलोत सरकार को बचाना चाहते हैं। और पायलट को ये सलाह मैंने आज नहीं दी। जब पायलट 2018 के अंदर सरकार बनी थी, कांग्रेस वेंटिलेटर पे थी 99 पे, तब सचिन पायलट ने मेरे से बात करी। उन्होंने कहा कि अगर आप 3 विधायक का मुझे सपोर्ट करते हो मैं सीएम बन जाऊंगा। मैंने बिना सर 3 विधायक का समर्थन दिया। मैंने कहा कि अगर पायलट को कांग्रेस सीएम बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों विधायक कांग्रेस के साथ देती है। और जब सरकार गिर रही थी तो मानेसर कैंप तो हमने विधायक नहीं भेजे, लेकिन बीजेपी जो सरकार गिराने में 3, 75 और मानेसर, हम साथ थे। और आज भी मेरी उनको सलाह है, कांग्रेस में भूल जाएंगे लोग इनको और कांग्रेस इनको कमान भी दे देगी तो 30 से ज्यादा सीट राजस्थान में कांग्रेस की नहीं आएगी। तो चुनाव लड़ते हैं जब पता लगता है कि असली क्या होता है, अंदर वोट कैसे मिलेगा। पिछली बार जब सचिन पायलट ने मेहनत की, बीजेपी के खिलाफ माहौल था और प्रयास किया और उसका परिणाम ये था 99 तक पहुंची। उसमें सही बात है, इसका बहुत बड़ी सचिन पायलट की भूमिका थी। लेकिन अब लोग लंबा नहीं देखते, आज कह दो मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, लोग कहते कब लड़ोगे आप बताओ। तो लड़ाई का तारीख भी तो होनी चाहिए ना। अब मैं बीजेपी में लड़ता ही रहता, बीजेपी में रहता, मैं भी खत्म हो जाता। मैं लड़ते लड़ते पार्टी बनाई, मैंने पार्टी बना के विचारधारा राजस्थान के अंदर पैदा की। हर गांव ढाणी के अंदर 2 समर्थक, 5, 10, 15 समर्थक आरएलपी का झंडा और चिन्ह जानते हैं, तो जवान दौड़ता हुआ जाएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोतल का चिन्ह। तो प्रयास किया, उसी का परिणाम मैं चाहता हूँ कि पायलट अनशन तक सीमित नहीं रहे, आजकल में ऐलान करें। राजस्थान की जनता भी और देश की जनता भूलती बहुत जल्दी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि 2-3 महीने का वेट करते रहे, फिर जो चन्नी की स्थिति पंजाब में हुई वो इनकी यहाँ हो जाए। ये भी मेरी उनको सलाह है। साथ आ जाए, पहले पार्टी तो बनाए, पार्टी बनाने के बाद गठबंधन होंगे, उसके बाद सारी चीजें तय होती है। एक दिन में थोड़ा कौन होता है कौन नहीं होता।
ये बातें अभी तय नहीं होगी। हमने तो किरोड़ीलाल घनश्याम जी तिवारी हम जो बैठे थे तभी बात चली थी। मैंने कहा मिल के अपन लड़ते हैं, मिल के लड़ते तो उस समय 30-40 सीट राजस्थान के अंदर आती। लोगों का मानस था, लड़ाई हुई नहीं, अलग अलग चले गए सब लोग। ये अभी मुख्यमंत्री का झगड़ा नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का झगड़ा है। बीजेपी वाले देखो 10 दिन में कैसे हावी हो रहे हैं, रोज प्रदर्शन। पहले सो गए थे कि 4 साल कहाँ चले गए, 4 साल बीजेपी कहाँ चली गई थी बताओ मुझे। अब भाग रहे हैं, ये वो सब याद आ रहा है उनको। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं दिखाती है कि इनको खाली सत्ता से मतलब है, लोगों की सेवा से मतलब नहीं। यहाँ कई बातें ऐसी हुई थी विधानसभा के अंदर, फ्लोर पेन के साथ बीजेपी के साथ लड़े। जब रीट का मामला था तो बीजेपी ने आरएलपी के साथ ये कहा कि हम सदन को जब तक नहीं चल देंगे जब रीट की सीबीआई जांच नहीं होगी। तो बीजेपी अकेली आ गई, ज्यादा संख्या होगी। तो हम तो यहाँ फ्लोर पे यहाँ कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहाँ बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो हमने जो कहा वो किया। और पायलट को मेरी सलाह है कि उन रोज करने के बजाय उनको सड़क पे अब आ जाना चाहिए। चाहे वो कोई और पार्टी, जो कई पार्टियां यहाँ प्रयास करें उनके साथ चलेंगे, कहीं जाए तो सही। कांग्रेस बीजेपी का तो दामन छोड़े लोग, नहीं तो कई तरह के कयास लगा रहे बैठे क्या ताकत हमने दिखा दी भाई। उदयपुर डिवीजन के अंदर जब हमने बल्लभ नगर में, जहाँ से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं पार्टी के, वहाँ 4थे नंबर पर बीजेपी को धकेला, जवान जब्त कराई। दरियावद में बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार बीजेपी को 3rd नंबर पर डाल रहा। कोटपुतली से लेकर भरतपुर, आपका नदवई से लेकर धौलपुर से लेकर राजस्थान के तमाम जगहों पर हमने हमारी उपस्थिति दर्ज कराई 18 के अंदर। बाद के बाई इलेक्शन, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव। और इस बार राजस्थान की जनता का मानस है कि हम मजबूती से हमारी खुद की पार्टी को आगे लाएं, जो भ्रष्टाचार और अपराध का खात्मा करें, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान। अभी थोड़ी है कि आज थोड़ी हनुमान जी बेनीवाल आम आदमी पार्टी पहले मेरी बात सुनो, साथ आए जब हो ना, साथ आएगा जब। अभी कौन से चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, क्या बना हुआ चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम भी बन गए थे, नहीं बने थे क्या? देखा रहे था ना, बात तो सीएम की थी। ये बातें अलग है कि उस समय क्या होता क्या नहीं होता, किसकी कितनी सीट आती, गठबंधन कितनी सीटों में होता, लोकतंत्र के अंदर जो सबसे ज्यादा होता है। हाँ, कि हमने हमारी उपस्थिति दर्ज कराई, पंचायत पालिका चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई, लड़ रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि लोगों को नहीं लगता कि 3rd फ्रंट कभी आएगा, क्योंकि यहाँ पहले किसी ने प्रयास ही नहीं किया। यहाँ तो पहले 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर की बात लोग करते थे, यहाँ तो बात ही किसी ने नहीं करी। लड़ाई की शुरुआत की है, समय लग सकता है, लेकिन 2023 आसान नहीं है। बीजेपी को पीछे धकेल देंगे। और कांग्रेस का जो 21 का रिकॉर्ड था गहलोत का, वो भी 21 से कम सीटें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर मिलेगी। क्या ध्यान आकर्षित करता है, प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। और हम लड़ रहे हैं निश्चित रूप से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बहुत बड़े दल के रूप में उभरी। कि हमने एक बात ये भी कही थी कि कोई भी परिस्थिति हम लड़ेंगे, मजबूती लड़ेंगे। गठबंधन के रास्ते हमारे खुले, जहाँ जहाँ जिनका प्रभाव है, ट्राइबल से लेकर उन दलों से समझौते के विकल्प भी हमने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। पिछली बार तमाम दलों ने कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 80 लाख वोट लिए थे। जनता का मानस ठीक, हम चाहते हैं कि अगर सब लोग मिलकर लड़े तो ये वोट 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। 4 करोड़ की पोलिंग के अंदर 2 करोड़ वोट कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य दलों को मिल सकता है। राजस्थान तैयार है, जवान तैयार है, किसान तैयार है।